राम दुलारी, रूप कुमारी। कली सी खिली थी, ये रूप इसने कहाँ छिपा के रखा था। राम दुलारी में ये आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाऊंगी। राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वो भी बहुत ही निराशाजनक थे। कौन जाने ये गहने कपड़े भी महंगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को तो अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। राम दुलारी ने ज़रूर किसी से गहने व जेवर मांग लिए होंगे, बेशरम जो है। जीजा जी की कोई तरक्की वगैरह हुई कि नहीं? क्या अभी भी 50 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? तरक्की क्यों नहीं होगी? अब 100 के ग्रेड में है वो। आजकल सारे बीए एमए पास मारे मारे फिरते हैं। तेरा पति तो बीए में होगा ना? उन्होंने तो पढ़ाई लिखाई कब की छोड़ दी। पढ़ाई लिखाई करके करना भी क्या है। अब तो वो एक कंपनी में एजेंट हैं और उन्हें महीने भर में 500 रुपये तो मिल ही जाता है। आराम से हमारा घर भी चल जाता है। 150 रुपये तो वो अपने निजी खर्च के लिए निकाल लेते हैं और बचे 350 में 100 रुपये तो मेरे अपने जेब खर्ची के होते हैं और 250 रुपये में मैं पूरा घर आराम से चला लेती हूँ। एमए करने की क्या ज़रूरत? जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह मिलती है तो सारे कॉलेजों को बंद ही करा देना चाहिए ना। हज़ारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके। बहन, तुम ये भूल रही हो, एजेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। कितने एमए पढ़े लिखे घूमते रहते हैं, कौन पूछता है। पैसा पैदा करना तो दूसरी बात होती है। कितने ही लोगों से इनका पाला पड़ता है। अपने माल को अच्छा सिद्ध करना और बाजार में ये सिद्ध करना कि मेरा माल सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये कोई आसान बात नहीं। कितनों से इनका पाला पड़ता है। पहले पहले तो ये भी बहुत घबराते थे, लेकिन अब ये इस सागर के मगर हैं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते, उनकी आंखें तो तुम्हारी और मेरी आंखों से ज़्यादा तेज़ होती हैं। 6,000 रुपये कमा के दो तब जाके कहीं 600 रुपये मिल पाते हैं। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन चराए? मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। ये ठग विद्या ही तो हुई। इस तरह तो सारे वकील और बैरिस्टर भी ठग विद्या करते हैं। अपने मौकिल के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। उन पे तो हम फूलों और अशर्फियों की बारिश करते हैं। उनके नाम पे तो सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाई जाती हैं। क्या वो ठग विद्या जायज़ है? पैसा कहाँ से आता है ये कौन देखता है। पैसा आना चाहिए। हर इंसान पैसे वाले की इज्जत ही तो करता है। सदाचार को कौन पूछता है। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? मेरी कार आती होगी तो मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन मेरे घर पे रुको ना। कितने सालों हो गए हम मिल ही नहीं पाते हैं। मैं जीजा जी को कहलवा दूंगी कि वो तुम्हारा इंतज़ार ना करें। नहीं, आज नहीं, फिर कभी आऊँगी। बच्चे घबरा रहे होंगे। चलती हूँ। तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? मैंने क्या इस घर में खाना बनाने की नौकरी कर रखी है? एक महाराजन क्यों नहीं रख लेते अपने लिए? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? तुम्हें तो लगता है एक रोटी खाती है, घर में पड़ी रहती है, बस ठीक है। क्या पहनूं, क्या खाऊं और क्या घूमूं? तुम्हें तो मेरे आराम की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे भी आदमी होते हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो ना। राम दुलारी कितनी रानी की तरह अपने घर में रहती है और मैं। एक सप्ताह तक रूपकुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार सी डालती थी।
घर की जिन पुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और फिर एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा। इस पिंजड़े में आप लोग कैसे रहते हैं भाभी? कटघरे में रहने से तो अच्छा है ना पिंजड़े में रहना। पिंजड़े में तो निरीह पक्षी रहते हैं, परंतु कटघरे में घातक जंतु। मेरा तो इस घर में दम घुट जाए भाभी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मकान हैं, एक बहुत बड़ा मकान आपके लिए खाली करवा दूंगा, वहीं अपने घर के पास ही, और किराया भी नहीं लूंगा। जानती हैं आप मैं क्या करता हूँ? मैं कोकीन का व्यापार करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों की गड्डियां ठूस के उनका मुंह बंद करवा देता हूँ। ये आपके चरणों की भेंट भाभी। आप मेरी बड़ी भाभी हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं कौन सा मालदार हूँ भाभी? जितने मालदार हैं ना, सब के सब चोर, चक्के, डकैत। कल को मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं भी एक धर्मशाला खोल दूंगा। जिस महात्मा को कहिए उसको बुलवा के अपनी प्रशंसा करवा लूं। समाज की यही पुरानी परिपाटी रही है भाभी, गरीबों को चूसो और अमीर हो। जो जिसकी आंखों में जितना धूल झोंक दे वो उतना पैसा कमाता है। मैं कौन सा अमीर हूं भाभी? मुझे सारा हाल पुलिस इंस्पेक्टर से पता चला। लालच तो मुझे भी बहुत आता है, पर ऐश करने के लिए जो हुनर चाहिए वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे तुम्हें वो हुनर कभी आए, तुम मुझे तुरंत दुलारी के घर पहुंचा दो। शायद मैं अभी उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद अभी मैं उसे बचा सकूं।